श्री बृहद भागवतामृतम प्रसंग है वही मुक्ति लोक का। कल यहां भगवत पार्षदों ने वर्तमान प्रसंग का उपसंहार करते हुए कहा था, यदि हे गोकुमार जहां तुम खड़े हो ये मुक्ति लोक है, शिव कृपा से तुम शिवलोक प्राप्त करोगे, वहां से आसानी से वैकुंठ जा सकते हो, परंतु इसमें विलंब होगा। परंतु त्वरा चेद विद्यते, तुम्हारे हृदय में यदि जल्दीबाजी हो तो फिर एक काम करो, सीधे जाओ अपने प्रिय ब्रजमंडल में जाओ और वहां जाकर के विशुद्ध भक्ति का आचरण करो। विशुद्ध भक्ति कहने से दो लक्षण, गौण लक्षण क्या? ज्ञान कर्म से रहित। स्वरूप लक्षण क्या? नाम संकीर्तन से युक्त। तो नाम संकीर्तन से युक्त भक्ति है, उसका आचरण करो। उससे क्या होगा? आशु तादृशी प्रेम संपत्ति उत्पादिष्यते। ऐसी जो नाम संकीर्तन क्या परायण जो भक्ति होगी, आशु अति शीघ्र तुम्हारे हृदय में प्रेम संपत्ति को उत्पन्न कर देगी और उस प्रेम के द्वारा सुखपूर्वक वैकुंठे कृष्ण दर्शनम भविता, आसानी से वैकुंठ जा पाओगे, कृष्ण दर्शन कर पाओगे। यहां तक कल हो चुका था। अब आगे तो यहां पर इसकी टीका में एक श्लोक यहां पर वर्णन किया था भागवत का। ब्रह्मा जी तृतीय स्कंद में वैकुंठ का वर्णन कर रहे हैं। यच ब्रजंती अनिमिषाम ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमा ही उपरिण स्पृहणीय शीला भर्तुर्मित सुयशस कथनानुराग वैकलव्य बाष्पकलया पुलकी कितांगहा। इसमें ब्रह्मा जी कह रहे थे वैकुंठ लोक की क्या विशेषता है। वैकुंठ लोगों में क्या होता है? वहां लफड़े नहीं होते हैं। लफड़ा में झगड़े झंझट नहीं होते हैं, विषय वार्ता नहीं होती, निंदा प्रचारता नहीं होती। क्या होता है? भर्तुर्मित सुयशस कथानुराग। वहां के जो भर्ता है श्री नारायण भगवान नारायण जी हैं, मिथा सब भक्त परस्पर मिलकर के सुयशस कथनानुराग, अनुराग कथन, अनुराग युक्त होकर के अपने प्रभु नारायण का गुणगान करते हैं, जिसके प्रभाव से उनके अंगों में सात्विक भाव प्रकाशित होते रहते हैं। तो वहां लफड़ों का कोई स्थान नहीं है। यहां तक कि दूरे यमा ही उपरिना, यहां तक कि वो वैकुंठ के जो पार्षद भक्त होते हैं यम नियम आदि की भी उपेक्षा कर देते हैं। तात्पर्य यह है जो व्यक्ति नाम संकीर्तन परा भक्ति का आचरण करते हैं उन्हें यम नियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। यम नियम तो क्या होता है? नाम कीर्तन स्वयं कर देता है। जब हम नाम कीर्तन का आश्रय लेते हैं यम भी हो जाता है। नाम कर रहे हैं तो नियम है ही है, यम अपने आप हो जाता है। तो कानून भगवान नाम जाता है तो जितने हृदय में क्या होता है, जितने पाप होते हैं सिंह तरसैर मृगेरियो अवैष्णापी ये नामनि कीर्तित पुमान विमुच्यते सद्दा है। क्या है? सद्य क्या है? सद्यो मृगे श्रीव। हाँ, सदतस्तेर मृगेरियो। अवश्य पूर्वक भी यदि किसके मुंह से किस नाम निकल जाता है, अवश्य पूर्वक
अच्छा मिल गया, अवश्य निकाला था, विवस्था में निकल जाता है, वो नाम क्या होता है? सद्य, अति शीघ्र उसके हृदय में प्रवेश करके समस्त पापों को नष्ट कर देता है। सिंह तरसदेर मृगेरिव, जैसे किसी कंदरा में हाथियों का समूह रहता है, हाथियों का समूह पूरे फैमिली के साथ, हाथी हथिनी बच्चे आराम से रह रहे हैं, कहीं सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ती है, सिंह तरसते, सिंह से त्रस्त होकर के उस दहाड़ को सुन करके मृगेरी, वो हाथियों का जो झुंड तितर बितर हो जाता है। उसी प्रकार बता रहे हैं, ये है महिमा किसकी? कौन भक्ति? कीर्तनाख्या भक्ति है। इसे बताया, इसलिए ऐसे भक्तों की करुणा रूप कृपा की हम प्रार्थना करते हैं। यहां पर कह रहे हैं, तो ऐसे जो भक्त होते हैं, जो नाम कीर्तन परायण होते हैं, ऐसे भक्तों की कृपा की हम प्रार्थना करते हैं, हम पर वो कृपा करें। प्रेमणोऽन्तरंगम किल साधनोत्तमम मन्ये कैश्चित् स्मरणम न कीर्तनम एकेन्द्रिय वाची विचेतने सुखम भक्ति स्फुरत्यासु ये कीर्तनात्मिका है। प्रेमण अंतरंग साधन उत्तमम स्मरणम किल कैश्चित, कैश्चित में होता है मन्यते कैश्चित, किसी का ऐसे मानना है, किसी का ऐसे मानना है। स्मरण जो है प्रेम का अंतरंग साधन है, स्मरण जो है प्रेम का अंतरंग साधन है, न कीर्तनम। प्रेम का अंतरंग साधन स्मरण है, न कीर्तनम। कौन कह रहा है ये? कैश्चित मन्यत, पार्षद कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं ये, पार्षद हम नहीं कह रहे हैं, किसी का ऐसा मानना है जो स्मरण है वो भक्त क्या है? प्रेम का अंतरंग साधन है, कीर्तन नहीं। बोला क्यों? एक इंद्रिय वाची विचेतने सुखम। क्यों? कीर्तन किससे होता है? कीर्तन केवल जड़ इंद्रिय से होता है, मुख से होता है। वाची कीर्तन किससे होता है? मुख से। मुख कैसा है? जड़। कीर्तन वाग इंद्रिय से होता है, जड़ मुख से होता है। और एक मात्र क्या होता है? विचेतने, चेतन नहीं विचेतन। मुख कैसा है? अचेतन, जड़। जड़ मुख में कीर्तन, जड़ मुख से कीर्तन होता है। सुखम भक्ति उस प्रत्याशु, ये कीर्तनात्मिका है, बता रहे हैं। अर्थात तथा कीर्तन अनायास में दो कारण बता रहे हैं। एक तो कीर्तन मुख से होता है जो जड़ मुख है, और दूसरा क्या है बता रहे हैं, स्फुरति आसु कीर्तन आत्मिका। एक तो जो कीर्तन है मुख से होता है जड़, और दूसरा सुख से होता है। क्या बोला? कीर्तन श्रेष्ठ क्यों नहीं है? दो कारण। एक तो कीर्तन जड़ मुख से होता है, और कीर्तन करने में कोई परिश्रम नहीं होता। इसलिए जब जड़ मुख से हो रहा है, बिना परिश्रम के हो रहा है, तो क्या फल देगा? क्या फल देगा? वो तुच्छ फल देगा है। साधन कठोर है तो फल क्या मिलेगा? बड़ा। साधन तुच्छ है तो, साधन ही तुच्छ है तो क्या मिलेगा उसको? बता, स्कूल में गया, एक दिन गया, 2 दिन नहीं गया, चार डंडे खा लिए, फिर 2 दिन फिर 4 डंडे खा लिए,
कभी होमवर्क किया कभी नहीं किया, साधन कैसे कर रहा है? साधन सुख से कर रहा है, तो फल क्या मिलेगा? आ जाएंगे मार्च 32.5 या 32.5, एक बढ़ा देगा, चलो मर जा, आधा बढ़ा देता हूं टीचर। यदि पढ़ाई बड़ी कठोर पढ़ाई की हो तो रात रात जग करके कभी कोई एब्सेंट नहीं हुआ तो फल क्या मिलेगा? 80%, 90% मार्क्स, 100% मार्क्स मिलेंगे उसको। इसलिए कहना, कुछ लोगों का ये कहना है कीर्तन श्रेष्ठ नहीं है। कौन कह रहा है? अभी सनातन मन में आंख बंद कर सोच रहे हैं कि किसने कहा है, ऐसे करा ना, किसने कहा? पता चला कोई? नहीं पता नहीं चला कौन क्या है ये? तेरे हाथ में क्या बंदा है? कलावा कहां से मान लिया? आजकल फैशन चल गया, हाथों में वो लाल लाल बांधने का, मोटा मोटा, हाँ, जो है ना, जो होते हैं मवाली लोग, मवाली का लक्षण है ये, मवाली का लक्षण है, हैं? क्या हिंदू लोग का ये हिंदू का लक्षण भी है और मवाली का लक्षण भी है। तो दिखाते गुंडे देखते हैं, गुंडे होते बड़े बड़े, हाथों में बड़े बांध कर रहते हैं, जिसमें वो रुद्राक्ष बजा रहता है, वो बंदे रहते हैं। नहीं क्यों निकाल लिया? कलावा है, नहीं निकालना। क्या बोल रहा मैं? पार्षद लोग कह रहे हैं, कुछ का ऐसा कहना है कीर्तन जो है, स्मरण जो है, भक्ति प्रेम का अंतरंग साधन है, न कीर्तनम, कीर्तन नहीं बोले। क्योंकि कीर्तन जो होता है मुख से होता है, जड़ इंद्रिय से होता है मुख, और आसानी से हो जाता है। जब आसानी से हो रहा है तो फल कैसा होगा उसका? कैसे फल होगा? तुच्छ। क्या यहां लॉजिक दिया है? क्या लॉजिक दिया? ये खंडन कर, तो लॉजिक का खंडन कर। साधन कठोर हो तो फल उन्नत मिलता है, साधन तो सहज हो तो आईएएस बनना चाहता है तो सीधा एग्जाम पास करे तो सीधा आईएएस बन जाता है, और दूसरा होता है कांस्टेबल को। मैं क्या बोल रहा हूं? उल्टा बोल रहा है। साधन कठोर हो तो फल बड़ा मिलता है, साधन असहज हो तो फल थोड़ा मिलता है। तो ऐसा लग रहा है कि कठोर साधन होना चाहिए। ऐसे दिखेंगे तो लेबर कितनी मेहनत करते, धूप में पसीना पसीना, तर और कुछ नहीं, आया घूमा बैठ गया, आया घूमा बैठ गया। प्रश्न इसका ये नहीं है। साधन कठोर की, इसमें साधन आगे बताएंगे इसको। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये कैश्चित किसने कहा ये? तो बता रहे हैं, जब गोप कुमार तपोलोक में गए थे, तपोलोक में जब गोप कुमार का विचार विमर्श हुआ था, नवजोगिंदर ऋषियों में से एक पिप्पलायन ऋषि, याद आएगा नहीं कुछ? तो पिप्पलायन ने कहा था, तुम मुझे विचलित क्यों रहते हो, परेशान क्यों होते हो? तो बैठो यहां पर, ध्यान करो। ये क्या मंत्र जप रहे हो? ध्यान करो प्रभु का। तो कहा था उसने, स्मरण ही श्रेष्ठ है, तो वही बता रहे हैं यहां पर। तो कुछ ऐसा कह रहे हैं, क्यों? सब प्रकार की भक्ति अंगों में स्मरण जो है मुख्यतम है। अब इसकी सत्यता बताने के लिए ये श्लोक कह रहे हैं, स्मरण प्रेम का अंतरंग श्रेष्ठ साधन है। क्यों है? क्योंकि कीर्तन वैसा नहीं है। पिप्पलायन आदि ऋषि ने कहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दो कारण से।
कीर्तन रूप भक्ति, जो कीर्तन रूप भक्ति है ये किससे होती है? मुख से। मुख कैसा है? जड़ इंद्रिय है, एक जीवा से उत्पन्न होती है भक्ति। और दूसरी क्या होती है? अनायास। कीर्तन करने के लिए बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता है। कोई कीर्तन को के लिए वो परिश्रम नहीं करना, कोई श्लोक ऐसा है? पर श्लोक क्या है? अगच्छ स्मरणम बहु आयासेन, ओष स्मरण मात्रेण कीर्तन तो बरो। बताए ना इसमें स्मरण क्या है? कठिन है, कीर्तन आसान है। ओष स्मंदन मात्रेण अगच्छित स्मरणम बहु आयासेन, पापों का नाश होता है विष्णु के स्मरण से। वो जो स्मरण है बड़ा कठिन है, स्मरण बड़ा कठिन है। कठिन है कि नहीं? अनुभव हुआ कि नहीं? बता अनुभव नहीं हुआ क्या? आने करने बैठते हो, गुरु मतलब गुरु का ध्यान करते हो, गौर का ध्यान करते हो, आसान आ जाता है, हैं? और कीर्तन क्या है? क्योंकि बहु आयासेन, बहुत परिश्रम से स्मरण होता है। मन भाग जाता है, खींच के लाओ, मन भाग जाता है, खींच के लाओ, ये युद्ध चलता रहता है। और कीर्तन क्या है? ओष्ठ स्पंदन मात्रेण, होठ हिल गए बस, होठ हिले कीर्तन हो गया, होठ हो गए हिले कीर्तन हो गया, आसान है। तो यही आज तो इस बात को यहां पर और रूप में कह रहे हैं, क्योंकि कीर्तन आसान होता है। नंबर 2, कीर्तन बाह्य इंद्रिय से, मुख से होता है, इसलिए बता रहे हैं। इस कारण से जो चीज अनायास प्राप्त हो जाती हो तो वो चीज अच्छी नहीं मानी जाएगी। जो अनायासी प्राप्त हमको हो जाए तो वो चीज को अच्छा नहीं माना जाएगा, उसको तुच्छ ही मानना होगा। अनायास मिल जाए तो, जो चीज कठिनता से प्राप्त होती हो वो क्या मानना पड़ेगा? बहुत श्रेष्ठ है। कौन कह रहा है ये? कैसित कह रहे हैं ये, कैसित। परंतु अब इसका निर्णय कौन करेगा? निर्णय कर रहे हैं स्वयं पार्षद लोग। भक्ति प्रकृष्टा स्मरणात्मिकास्मिन् सर्वेन्द्रियाणाम अधिपे विलोले घोरे बलिष्ठे मनसी प्रयासे नीते वसंभाति विशोधिते। या नव योगेंद्र ने कहा था, पहले दिखाया कीर्तन श्रेष्ठ क्यों नहीं है, अब दिखा रहे हैं स्मरण श्रेष्ठ क्यों है। भक्ति प्रकृष्टा स्मरणात्मिका, जो भक्ति कौन सी है? स्मरणात्मिका भक्ति। जो भक्ति स्मरणात्मिका जो भक्ति है और प्रकृष्ट है। क्यों? वो भक्ति किससे होती है? सर्वे इंद्रियाणाम अधिपे, इंद्रियों का अधिप कौन है? अधिप बने राजा। सर्वे इंद्रियाणाम अधिपे विलोले, कौन है? मन कौन है? इंद्रियाणाम अधिप, मन। स्मरण मन से होता है और मन समस्त इंद्रियों का अधिपति होता है। और कैसे होता है? घोरे बलिष्ठे मनसी प्रयासे। स्मरण किससे होता है? मन से होता है। और मन कैसा है? घनघोर है, बड़ा बलवान है। स्वयं अर्जुन ने भगवान से क्या बोला? चंचल मन कृष्ण परमाथे बलभद्रणम तथा निग्रह मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। कृष्ण ने कहा, हे प्रभु, आप बार बार कह रहे हैं मन मेरे को दे दो, मन मेरे को दे दो, मन मना भाव मत भक्तो, परंतु मैं तो ये देख रहा हूं चंचल ही चंचलम ही, मन बड़ा चंचल है, प्रमाथी। ये मन समझ इंद्रियों को मत देता है। एक बार मन में कोई चीज आ जाए, मन में तुमने कोई चीज सोच लिया
अब तुम आंखों से कुछ ना आंख काम करेगी, बस हमें तो उसका स्मरण कर रहे हो, समझ इंद्रिय को मत देता है, मंथन कर देता है इंद्रिय मन। तशाम निग्रह मन्ये, इसलिए मैं उस मन को निग्रह करना कैसे मानता हूं, वायुरीव शुद्ध दुष्कर्म, वायु की भांति, वायु के जैसे वायु को कैसे कोई बस में नहीं कर सकता, कर सकता बस में, कहीं वायु तो निकल जाती है। उस वही कह रहे हैं यहां पर। तो भक्ति, तो ये स्मरण श्रेष्ठ क्यों है, जो स्मरणात्मिका जो भक्ति है वो प्रकृष्ट है, कारण बता रहे हैं, वो मन से होती है। तो मन से होती है, श्रेष्ठ क्यों हो जाती है, क्यों मन बड़ा घनघोर है, बड़ा बलवान है, प्रयासे नीते वशम, प्रयासे वशम नीते, बड़े प्रयास से मन को वश में किया जाता है, और उस मन से फिर स्मरण होता है। तो सोचो, कीर्तन गाना से हो रहा, हरे कृष्ण बोल दिए, हरे कृष्ण क्या कोई मेहनत लगी हरे कृष्ण बोलते हुए है? इसलिए कह रहे हैं प्रयासेर नीते वशम भाति विशोधिताया, क्योंकि बड़े कष्ट से मन वशीभूत होता है। जब मन वशीभूत होता है, उस वशीभूत मन के द्वारा जो साधन होता है, क्या साधन होता है मन से, स्मरण होता है। तो सोचो, जो स्मरण इतने कष्ट से हो रहा है, पहले स्मरण करने के लिए मन को जीतो, मन को जीतना पड़ता है, तो स्मरण होता है, तो सिद्ध हो जाता है। इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता कि कीर्तन के अपेक्षा स्मरण अंग श्रेष्ठ है, स्मरणात्मक का भक्ति श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, क्यों कठिनता से प्राप्त हो रही है। क्या लॉजिक दे रहे हैं, अच्छा लगा, ठीक है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं? टीका में कह रहे हैं, वो जो नव योगेंद्र ऋषि थे, उनमें से एक ने कहा था, ये शायद पिपलाइन ऋषि ने कहा होगा, उन्होंने कहा था, हे गोप कुमार तुम बैठ के स्मरण करो, तुम जो कीर्तन तो ये मंत्र जप करते फिरते हो, ऐसे नहीं होगा, बैठ जाओ, हम साथ बैठ जाओ चौकी लगा करके और स्मरण करो। क्योंकि भक्ति के जितने अंग हैं उनमें स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का कारण बता रहे हैं, क्योंकि स्मरण मन से होता है, और मन क्या है, इंद्रियों का अधिपति है, महाबलवान है, चंचल है, और शीघ्र ही सैकड़ों भयानक, और क्या करता मन, क्या करता है, एक क्षण में सैकड़ों भयानक अनर्थ उत्पन्न कर देता है। मन क्या करता है, एक क्षण में सैकड़ों भयानक अनर्थ उत्पन्न कर देता है। कैसे, क्षण में, मन क्षण में असंख्य भयानक अनर्थ उत्पन्न कर देता है। कैसे बताओ, मन में सोचा वो मर जाए, टांग टूट जाए, सर्वनाश हो जाए, और उसको संसार दशा हो जाए, ये सोचने में कितनी लग रही है, कितने लगे सोचने में। बहुत बड़ा भक्त बनता है, कोई अफसर आ जाए, उसे लेके चले जाए, फिर कांटा हल्का कार्तिक मास आ रहा है, भगवान देख लेना थोड़ा सा, हे भगवान कार्तिक मास आ रहा है, परियां तो आएंगी, कृपा करो कोई परी को लेके चले जाए, स्वर्ग लोग क्यों लेके चले जाए, क्योंकि कहाँ आएगा, ये मन में आएगा, एक सेकंड में इतना अनर्थ पैदा कर देता है। कुछ देख ली, झट उसकी इच्छा। इसलिए कह रहे हैं, अति शीघ्र ही मन असंख्य भयानक अनर्थ उत्पन्न कर देता है। तो अब तात्पर्य क्या है, ऐसा जो मन है कैसा है, जिसको वश में करना आसान नहीं है, ऐसे दुर्वश मन को जो प्रयास से शोधित कर लेते हैं। कितनी मेहनत लगी उसकी, मन को वशीभूत करने में कितना परिश्रम लगा उस व्यक्ति का, और जब मन वशीभूत हो जाता है, उसे जो फिर स्मरण भक्ति होती है,
जब मन वशीभूत हो जाता है तो उस मन में स्मरण भक्ति प्रकाशित होती है। तो स्मरण करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े उसको, और कीर्तन करने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। हरे कृष्ण बोल दिया तो हरे कृष्ण बोल दिया बिना परिश्रम के, तो कीर्तन श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? जय भागवत में 11वें स्कंद में 23वें अध्याय में 47 श्लोकों में कहा गया है भिक्षु गीता। कहां पर? ये 11वें स्कंद में। मनोवश्यन्ये ह्यभवन् स्म देवा मनस्तनान्यस्य वशं समेति भीष्मो हि देव सहसा मह्यान् युञ्जाद वशं तं सहि देव देव। भागवत में एक गीत है, उसे कहते हैं भिक्षु गीत। उसमें कहा जा रहा है मनो वश अन्य या अभन स्म देवा। क्या बता रहे हैं? जो मन है समस्त इंद्रियों को वश में करके रहता है। समस्त इंद्रिय मन के वश में हो जब रहती हैं। मनश्च न अन्य से वश में समायति। क्या? समस्त इंद्रियां मन के वश में रहती हैं, मन किसी के वश में नहीं रहता। इसलिए कहा गया मन कौन है? इंद्रियों का राजा। पूरी प्रजा राजा का अधीन होती है, राजा कभी किसके अधीन नहीं होता। ये कह रहे हैं। और भीष्मो हि देव सहसा सह्यान् है। कैसा है ये मन? कैसा बता रहे हैं? बड़ा ही बलवान। कैसा देव है ये? देव है ये। मन कैसा है? देव। भीष्मो देव। भीष्म माने भयानक देवता है। मन कैसा है? भीष्मो, कहां गया? भीष्मो ही देव। ये जो मन है भीष्म देव मतलब भयानक देवता, भयंकर देवता है। और जो व्यक्ति इसको सह्यान, जो इसको सहन कर लेता है, इस मन को सहन मतलब वश में कर लेता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स ही देव देव। देव देव अर्थात उसे कहा जाएगा ये कौन है? देव देव, इंद्रियों का विजेता। जो मन को वश में कर लेता है उसे कहते हैं जितेंद्रिय। शब्द जितेंद्रिय। जितेंद्र किसे कहते हैं? जो मन को जीत लेता है। मन को नहीं जीता और इंद्रिय को जीत लिया, वो जीत नहीं कहते उसको। जब तक हम किसी राजा को ना जीत ले, हम नहीं कह सकते हमने उसको जीत लिया। समझे कि नहीं? पूरे देश पे कब्जा कर लिया और राजा भाग गया, तो भी नहीं कह सकते हैं कि हमने जीत लिया, क्योंकि फिर से वो सेना तैयार करेगा। इसलिए एक राजा जब राजा आक्रमण करता है, उसका लक्ष्य राजा होता है, प्रजा नहीं, सेना नहीं होती। लक्ष्य होता है राजा। चक्रव्यूह में समस्या क्या थी? चक्रव्यूह की रचना क्यों हुई? केवल युधिष्ठिर जी को पकड़ने के लिए। युधिष्ठिर जी यदि हाथ में आ गए, युद्ध समाप्त। इसलिए चाल चली गई थी अर्जुन दूर चले जाएं। चक्रव्यूह भेजना केवल अर्जुन जानते थे और कोई नहीं। कृष्ण जानते थे, कृष्ण लड़ेंगे नहीं। अर्जुन जानते थे, दूर भेज दिया। चक्रव्यूह को भेजेगा नहीं, बस युधिष्ठिर को बंदी बना लो, जीतोगे। राजा हार गया पर सेना अपना हार गई। ये लक्ष्य था। तो भला हो वहां पर अभिमन्यु का है, दुर्भाग्य हो दुर्योधन का। अभिमन्यु को आता था, घुसना आता था, तो तोड़ तो नहीं पाया, वो सारा दिन निकाल दिया उसने। तोड़ तो नहीं पाया उसको, सारा दिन निकाल दिया। सूर्य अस्त तक लड़ता रहा, बच गए। यदि अभिमन्यु नहीं होता तो क्या होता? बस उसी दिन युद्ध समाप्त हो जाता। बस हो गया। इसलिए कह रहे हैं क्या? जो व्यक्ति
जितेंद्रिय कहते उसके हैं क्या? जो व्यक्ति मन को जीतना, मतलब क्यों? मन समस्त इंद्रियों को राजा है, मन जीत लिया तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय अपने आप बस में आ जाएंगी। मन को ही नहीं जीता, संभव नहीं। जो राजा ही स्वतंत्र है तो फिर प्रजा क्या कर लेगी? भागवत में भी कहा गया 11वें स्कंद में 23वें अध्याय में 45वें श्लोक में, दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्ता परो हि योगो मनसा समाधि। ये श्लोक भागवत का, ये भी 11वें स्कंद का है, 23वें अध्याय का ही है। और श्लोक नंबर पहले वाले से 2 पहले। पहले वाले क्या था? 47वां, यह 45वां। क्या कह रहे? दान धर्मो नियमो यमश्च। दान करते हैं ना, स्वर्ण दान, भूमि दान, धन दान, कन्यादान, जो दान किया जाता है सब दान। स्वधर्मो गुणाश्रम धर्म, नियमो यमश्च यम नियम, श्रुतं च कर्माणि है। श्रुतं मने वेद अध्ययन, कर्म मने सत्कर्म, यज्ञ व्रत आदि सत्कर्म, और सद्व्रतानि सद्व्रत। सद्व्रत कहने से इतवार से आरंभ करके शनिवार तक ये सद्व्रत है सारे। इसके अलावा फिर अमावस्या का व्रत, पूर्णिमा का व्रत, और क्या व्रत होते हैं? प्रदोष का व्रत। जिसमें खाने को नहीं है वो तो अच्छा है, वो सप्ताह में 9 व्रत, 8 व्रत बता दे हैं, 9 दुर्गा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो दान सुधर्म का पालन, यम नियम, वेदाध्ययन, सत्कर्म, जितने भी ये साधन बताए गए हैं, सर्वो मनो निग्रह लक्षणांता। सबका अंतिम लक्षण क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? मनो निग्रह लक्षणांता। मने दान, स्वधर्म पालन, वेद नियम, वेदाध्ययन, सत्कर्म, सबका चरम फल है मन को संयमित करना। मन को संयमित करना। यदि मन संयमित नहीं हुआ तो समझो ये सब व्यर्थ है। और संयमित मन से क्या करना है? परो ही योगो मनस समाधि। परो योगो मनस, जब मन वश में हो जाता है उस संयमित मन को भगवान में लगा देना, मतलब संयमित मन भगवान में लग जाए। यही जो ऊपर बताइए अभी, ये दान से आरंभ करके सद्व्रत तक ये चरम फल है। यदि सब करने के बाद भी मन भगवान में नहीं लगा तो सारे जो नियम, सारे जो ये साधन है, क्या हुआ? 0/0। मीन स्नान पर फणी पवन बुक निराशी बिटपस तथा नितम विलेशेते मुसका। नित्यम धूलि धूसर खरगत और ध्यान अनुरक्तो बका। एतेषां न फलम किंचित प्रेमे परमम तप। बता रहे हैं जो जगत में जो प्रसिद्ध है ना, त्रिसंध्या स्नान करो, 3 संध्या स्नान करना चाहिए। बोलते हैं मछली पानी में ही रहती है, मछली गंगा जी में ही रहती है। 3 बार स्नान करते हो जमुना जी में, जानते हो? मैंने कहा 24 घंटा मछली
यमुना में ही रहती है। तो इसको दुर्गंध जाती नहीं। यमुना जी कैसी है? परम सुगंधित। तीर गंध वाह गंध जन बंदरन है। जो परम सुगंधित जो यमुना जी है, वो यमुना जी मछली की गंध को ही दूर नहीं कर पा रही, जो कि नित्य से निवास करती है। मछली गंध सुनी कभी? क्या सुनी कभी? नहीं सूंगी। एक काम करो, मथुरा में जाओ, सुबह 4-5 बजे नाव में बैठ जाना, नाव पार करने के लिए, सुगंध आ जाएगी। मैं दूरवास में था तो गिरिराज परिक्रमा जाता था एकादशी को, तो नाव से मछली बदबू आती थी। मैंने पूछा भाई बदबू मछली बदबू कहां से आ रही है नाव में? बोला महाराज क्या करें, जो यहाँ के जो है ना ये माझी लोग होते हैं ना, नीचे वाले मछुआरे, नाव बधी नाव को रात में ले जाते हैं, जाल फेंक मछली पकड़ते हैं, रात को मछली पकड़ते हैं नाव में, रोके तो लड़ाई करते हैं। तो नवद्वीप गए, नवद्वीप हम हावड़ा आगे कैसे समझेंगे? हावड़ा आ गया, सामान उतारो। बोले क्यों? प्रभु जी बहुत दूर है। नहीं, ये पहले ही हमको खबर मिल चुकी है। क्या लक्षण क्या है? दुर्गंध आनी शुरू हो गई, मछली की गंध आनी शुरू हो जाए, समझो हावड़ा आने वाला है, सामान नहीं उतारो अपना। उसे कहते हैं मछली। मछली कहाँ रहती है? गंगा जी में, जमुना में रहती है, नदियों में। मीन स्नान पर, अरे मछली पानी में रहती है। किसने कहा नहीं जी स्नान कैसे नहीं होगा? हवाहारी, हवाहार। तो फणी पवन भुक, फणी माने सांप। सांप तो हवाहारी है, एक बार सांस लेता है और बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है। बोले नहीं जी, निराशी, नहीं जी नहीं, हम जो जलाहारी हैं। निराशी बिटप, बिटप माने क्या? बिटप क्यों कहते हैं उसको? जड़ से पानी पान करता है। अंग्रिपा, वृक्ष का नाम क्या है? आया कि शुरू में आया कहीं? अंग्रिपा, जो पैरों से पानी पीता उसे कहते हैं वृक्ष। वृक्ष क्या पीते हैं? मोस्टली जल। और क्या है? निराश बिटपता था। नहीं, फिर कहा नहीं जी नहीं, भगवान कैसे मिलेंगे? गुफाओं में घुस जाओ, गंभीर गुफाओं में। नित्यम बिले शेते मुसका, जो मुसक होता चूहा, वो बिल के अंदर ही रहता है। चूहा रहते हैं मोस्टली बिल में रहते हैं, बाहर निकल गए तो घुस गए, तो उसे भी नहीं होगा। बोलते हैं नहीं, शरीर में धूल लगा दो, कहने के लोग साधु घूमते हैं ना, वो लगता है वो कपड़ा खरीदते गंदा है। पता नहीं वो कपड़े गंदे ही, उनकी कोई फैक्ट्री है ना, गंदे कपड़े ही बनते हैं, या कपड़ा लेकर गंदा कर लेते हैं। माला झोली में इतना गंदा कि माला झोली लाल है काली है पता नहीं चलता। कपड़े इतने गंदे पहन रखे हैं, पता नहीं कौन सी भक्ति है। बोले इसी का था नकल करना। अरे जहां आया है साधु ऐसे होते हैं, वो कौन है? वो कौन होते हैं? वो कौन होते हैं? वो परमहंस होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है दिन कब हुआ, रात कब हुआ, कपड़े गंदे हैं, उनके लिए होता है। हाथ में तो मोबाइल लेके घूम रहे हो, एप्पल वाला, कपड़े गंदे पड़े में घूम रहे, भट करते हो एनफील्ड पे, और कपड़े इतने गंदे। ये क्या है? ये तो होश है। गाड़ी बुलेट अच्छी होती है, भटभट और करते रहते हैं, और कपड़े गंदे पड़े में। मोबाइल चलाना आता है, मोबाइल हाथ में ले रखा है, बड़ा मोबाइल, और कपड़े फटे में। ये क्या है? ये कौन सी भक्ति है? हैं?
तो बोले नहीं, यदि ऐसा हो तो धूल धूसर खरगत, तो गधा गधा क्या करता है? गधे को देखा कभी कोई दिखा? वो धूल में ही लोट फूट खाता है, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा धूल में। तो गधा तो धूल में ही धूसर होता रहता है। किसी का नहीं जी ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करना हो तो बगुला है ना, ध्यान अंदर तो बग बड़ा ध्यानी होता है, एक पैर पर खड़ा रहता है बिल्कुल, कोई आधा घंटा चुपचाप हिलता ही नहीं। तो कभी देखना उसको आधा घंटा प्रतीक्षा करता हो, एक पैर पर खड़े रहेगा, हिलता नहीं पानी में। क्यों हिलेगा? तो पानी हिलेगा, मछली भाग जाएगी। खड़ा रहता, मछली सोचते कोई परमहंस आत्मा आई है, कोई दिव्य आत्मा, तो प्रणाम करके आते हैं उसको। और बस एक गुड़ुप करता है, बाहर खाली नहीं जाता, झट फेंकता ऊपर। तो ध्यान तो बगुल भी करता है। नेते शाम फलवस्ति किंचित, इनको कोई फल नहीं मिलता। जो तीर्थ में स्नान करते हैं, हवाहारी हैं, जलाहारी हैं, गुफाओं में घुसे रहते हैं और गंदे गंदे कपड़े पहनते हैं, इन्हें कोई फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये तपस्या है ही नहीं। तपस्या क्या है? ध्रुवम परमेव तप, प्रेम ही वास्तव में असल तपस्या है। वो प्रेम ही तपस्या है। प्रेम नहीं है यदि, तो ये सब साधन करने का कोई महत्व नहीं रहता। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ये श्लोक बता रहे हैं, दान जिन्हें बताया ये सबका सार्थकता क्या है? दान स्वधर्म प्रायण, यम नियम, विदध्यन, सत्कर्म, सद्व्रत। यदि मन वश में हो जाए और वो मन भगवान में लग जाए तब ये सार्थक है। यदि मन वश में नहीं हुआ, ये तो साधन क्या है? साधन क्या हो गए? व्यर्थ हो गए। एवमेतादृशस्य वशीकरणेन यद वस्तु सिद्धम स्यात् तदेव श्रेष्ठमिति भाव। भाव यह है एवं इस प्रकार से एतादृश, ऐसा जो मन है जो बड़ा बलवान है, उस मन को वशीभूत करके जो सिद्ध वस्तु मिलेगी, वस्तु कैसी होगी? ऐसा बलवान उस मन को वशीभूत करके जो वस्तु मिलेगी, वस्तु कैसे होगी? श्रेष्ठम इति भाव, वस्तु श्रेष्ठ होगी। ये अपन ये कह कौन रहा है? इसको आगे ये श्लोक कौन कह रहा है वास्तव? दोनों पार्षद कह रहे हैं। वो जो नवयोगेंद्र ऋषि थे, उनमें किसने कहा था ऐसा? स्मरण रूप भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है। साधन श्रेष्ठ क्यों बताया था? क्योंकि इंद्रियों का अधिपति महाबलवान मन है ना? उन मन को संयम करके तब स्मरण होता है, इसलिए मन बलवान है, क्योंकि कठिनता से प्राप्त हो रहा है। मन्यमाहे कीर्तनमेव सत्तमम् लीलात्मेक स्वहिदे स्फुरत स्मृते वाची स्वयुक्ते मनसि सुतो यथा दिव्यपरानप्यु अपि उपकुर्वत आत्मवत। परंतु पार्षद लोग कह रहे हैं ये हमारे विचार नहीं है। किसका विचार है? ये पिपलायन ऋषि का विचार है। ये जो नवयोगेंद्र ऋषि का विचार हमारे विचार नहीं है। ये इसका विचार है, ये जो नवयोगेंद्र ऋषि है उनका विचार हमारे वे विचार नहीं है। अब यहां वैकुंठ के पार्षद अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। हमारा मत क्या है इस विषय में, इसे व्यक्त कर रहे हैं। तब कह रहे हैं क्या? हमारे मन में, हमारे मतानुसार मन्य महा कीर्तन में सत्यम,
मन्यामहे, हम मानते हैं, कीर्तनमेव सत्यम, हम ये मानते हैं कीर्तन ही सत्यम है। सत, सत्तर और सत्यम। कीर्तन क्या है? सत्यम, श्रेष्ठतम है। किनका मानना है? पार्षद लोग कह रहे हैं हमारा मानना है कीर्तन श्रेष्ठ है, हैं? हाँ। क्यों श्रेष्ठ है? तो बता रहे यहां पर। श्रेष्ठ इसलिए है, लीलात में एक एक शहीदी स्मृत स्मृति। अब ये स्मरण श्रेष्ठ क्यों नहीं है? अब ये दिखा रहे हैं। क्योंकि हमारे मत में स्मरण किससे होता है? मन से। और मन कैसा है? स्वाभाविक चंचल। मन कैसा है? स्वभावतः चंचल है। उस चंचल मन के द्वारा एक एक तो वो क्या स्मरण करता है? अपने एकमात्र अपने हृदय में स्फूर्ति वाली, वो क्या स्मरण करता है? जो उसके हृदय में उसकी स्फूर्ति होती है ना, उसे स्मरण करता है बस। उसके हृदय में स्फूर्ति होती है, वही स्मरण करेगा बस वो। और कैसे? और मन कैसा है? परम चंचल है? इसलिए बता रहे हैं इसके अपेक्षा कीर्तन श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए है वाची संयुक्त मन से सुतोत था। कीर्तन श्रेष्ठ क्यों? इसे कारण है कीर्तन जिह्वा से होता है। कीर्तन जिह्वा में स्फूर्त होता है, स्फूर्त होकर के स्वयं मन से युक्त भी हो जाता है। स्मरण केवल मन से होता है बस। कीर्तन क्या विशेषता है? कीर्तन जिह्वा से होता है और हो करके मन को भी वश में कर लेता है। ऐसे है कि नहीं? यदि मैं कुछ सुनूं, कुछ मन मन विचार करूं, केवल स्मरण नहीं होगा ना। जब मैं जोर से कोई नाम पुकारता हूं, किसी का नाम पुकारता हूं, मैंने पुकारा किसी का नाम, कीर्तन भी होगा और मन को वो मन को भी अपने वश में कर लेगा। जब मैंने पेड़ कहा, साथ ही साथ कीर्तन भी होगा और पेड़ का स्मरण भी हो जाएगा। गधा कहा मैंने, तो क्या होगा? साथ मुंह पर भी आ गया वो और मन में भी आ गया, छवि आ गई उसकी। तो स्मरण केवल एक ही प्रकार का होगा। स्मरण कीर्तन नहीं है। कीर्तन में स्मरण स्वाभाविक है। जब कोई हम नाम पुकारते हैं, कि व्यक्ति पुकारते हैं, तो उस छवि आएगी ना। जब हम पेड़, चाहो ना चाहो, पेड़ की छवि मन में आएगी। पेड़ बोलो और सोचो मेरे मन में गधे की स्मृति आ जाए, सोचो, करो, बोलो। पेड़ बोलो, यदि किसी गधे की स्मृति, गधे की छवि आ जाए, हाथ खड़ा कर लेना, तो मानो ये गधा ही है। वाची संयुक्ते मनसी सुतो तथा। तो क्या बता रहे? कारण क्या है? कीर्तन कहां स्फूर्त होता है? कीर्तन स्फूर्त होता है जिह्वा पे, और स्फूर्त होकर के संयुक्त मनसी, मन के साथ अपना आप ही युक्त हो जाता है। चाहो ना चाहो, जब कीर्तन जिह्वा पर आ जाता है, मन के साथ अपना आप ही जुड़ जाता है वो, है? अंत में क्या होता है? परानपि उपकुर्वद आत्मवत। फिर क्या करता है वो? जब अंत में जो कीर्तन की ध्वनि है, वो क्या करती है? मुंह बोल किससे रहे हैं? मुख से। जो कान है ना, कानों को भी धन्य कर देती है। हरे कृष्णा। संभव है कि कृष्ण बोलो और कानों में ना जाए? बहरा हो सकता है, बस हो गया, वो बोल ही नहीं पाएगा। बहरा बोल पाता क्या है? बहरा बोल क्यों नहीं पाता? बहरा गूंगा होगा अवश्य। बहरा गूंगा नहीं हो ही नहीं सकता। तो बहरा हो तो गूंगा भी ऑटोमेटिक होता है। तो इसे कह रहे हैं, जब वो कीर्तन करता है, वो
जो श्रवण इंद्रिय है ये धन्य हो जाती है, जो कितास कर देता है। और साथ ही साथ जो हजारों लोग बैठे हुए हैं उनको भी धन्य कर देता है। देखो कीर्तन करने से, कीर्तन किया उसमें मन भी अपना आप आ ही जाएगा, आ ही जाएगा मन। और वो अपने कान को भी, जो हमारे कान है इनको धन्य कर रहा है। जो वहां जो जीव श्रोता, जो जीव श्रोता है उनको भी धन्य कर रहा है। कहां श्रवण का फल, कहां कीर्तन का फल है। स्मरण किससे हो रहा है, वो चंचल मन से हो रहा है, इतना अधिक परिश्रम करना पड़ रहा है। और कीर्तन किससे हो रहा है, जीवा पर स्फूर्त हो रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो जो कीर्तन है मन को भी युक्त, मन से भी युक्त हो ही रहा है और कानों को भी शुद्ध कर रहा है। और जितने श्रोता बैठे हुए हैं सबको शुद्ध कर, इसलिए कहा ना जब तो हरिनामानी सतेन सद्गुणाधिकई आत्मन पुनाति शर्मन क्या श्रोतिन पुनाति। इसलिए बताना मन ही मन जप की अपेक्षा सतेन सद्गुणाधिकई, जो जोर से जप करते हैं, उच्चारण करते हैं, 100 गुना अधिक फल मिलता है। इसलिए कहिए हरिनाम मनी मन मत करो, जोर से करो। मनी मन कौन करेगा, जिसका मन शुद्ध हो चुका है, लग चुका भगवान में, तो ऑटोमेटिक। अभी हमारा मन मनी मन करोगे तो दुनिया अनुमान की याद, वो बात आनी शुरू हो जाती है। मुंह मैं बड़ा गुस्सा आता है ना। क्या कर रहे हैं भगवान जाने। मन कौन करेगा, जिनका मन भगवान में लग चुका है। हमारा नहीं लगा, इसलिए जो जोर से करेंगे पहले तो नींद भाग जाएगी। और जब जोर से करते हैं तो जो हमारे ध्यान के लगा भी होगा ना इधर उधर, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, इधर को आ जाता है। और फिर क्या होता है, पुनाति श्रोतिन, जो सुनने वाले हैं, आत्मानं च, जो जोर से कीर्तन करते हैं, हमारा अपना उद्धार तो करते ही करता है। श्रोत्रिन, जो श्रोता सुन रहे हैं, कीड़े मकोड़े मनुष्य पशु पक्षी सब कानों में नाम जाता है, सबको उद्धार कर देता है। इसलिए मेरे सामने कभी कोई मुंह ऐसे नहीं करना। हाँ, मैं बहुत गुस्सा आता, समझेंगे नहीं, लगे मतलब क्या सोच रहे थे पता नहीं। यही तो मौका मिला सोचने का, यही तो मौका मिला सोचने का, कुछ सोचने तो हमको है। क्या हाल है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा